वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि दो ऐसे वोटर्स हैं जिनके 200 से ज्यादा बच्चे हैं, कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनके 100 से ज्यादा बच्चे हैं, 10 ऐसे वोटर्स हैं जिनके 50 से ज्यादा है, 10 ऐसे हैं जिनके 40 से ज्यादा बच्चे हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके मोर देन 6 बच्चे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हम इन्हें हटा रहे हैं, बट 1.25 करोड़ ऐसी लॉजिकली डिस्क्रिपेंट एंट्रीज हैं जिसमें लॉजिक मैच नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली एज आई सेड, तो इसमें हम और इनका डेटाबेस चेक करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे जो सबके सामने होगा, सबको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पता होगा, बट ये करना जरूरी है। ये एक लॉजिक उन्होंने दिया। आगे और एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि बेसिकली इतनी बड़ी मिस मैनेजमेंट थी कि जो वोटर है और जो उसके पेरेंट्स हैं दोनों के बीच में एज गैप 15 साल का है। मतलब आप सोच के देखिए कि एक बार कुछ ऐसे वोटर्स जिनके 50 से ज्यादा जो 50 साल का है और उसके 10 बच्चे हैं, तो कैसे संभव हो सकता है? एक में 40 साल, लेस देन 40 ईयर्स का गैप बिटवीन द वोटर एंड द ग्रैंड पेरेंट्स। अब मैं आपको सारे रीड करके बता रहा हूं क्योंकि मैं एक भी नंबर इधर उधर नहीं बोलना चाहता हूं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये काफी डिस्क्रिपेंसी है। अच्छी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, आप जो भी चेक कर रहे हैं आप चेक करिए और आगे इसमें पता लगाइए। इतना याद रखिएगा कि नैरेटिव ये बनाया जाएगा मार्केट में कि देखिए इनको तो रोका जाएगा वोट देने से, यानी कि उनको वोट काटे जाएंगे। बाकी मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति के 15-15 बच्चे हैं, लेकिन वोट देने से पहले चेक किया जाएगा कि भाई वो वास्तव में सही है कि नहीं है, और ये चेक होना भी बहुत जरूरी है। बेसिकली अभी वो चेकिंग प्रोसेस में है कि क्या सच है और क्या नहीं है, क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ चाइल्ड कितने होंगे आप सभी जानते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हो सकते हैं, 2-3। किसी के यहाँ पे नंबर से, इन नंबरों से बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। तो अब इसका रीजन क्या है ये समझना जरूरी होगा। टीएमसी ने इस पर बोला है कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो इससे जो वोटर्स हैं उनको बहुत परेशानी होगी। ऐसा टीएमसी कह रही है कि आप जो जांच कर रहे हैं गलत है। देश को कितनी परेशानी होती है जब एक माँ बाप के 6-7-8 बच्चे होते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये जांच बहुत जरूरी है और ये आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ये चीज जानना जरूरी है कि इनमें से कितने इंडिया के हैं और कितने नहीं है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि सब कुछ पता तो चले, न कि उनके बारे में और कितने लोगों के कितने बच्चे हैं, ठीक है, और कितना नंबर असली है, कितने वोट नकली है, कितने वोटर आईडी सही है, कितने वोटर आईडी गलत है, कितने फर्जी है। ये जांच होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें इसलिए की जा रही है कि जिस प्रकार से लगातार पश्चिम बंगाल में ऐसा सुनने में आ रहा था कि भारी घुसपैठी वहां पर आ गए हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी था। और ये सब कहां से पता चलेगा? नंबरों से, जब उनकी जांच होगी कि उसमें कितना झूठ है कितना सही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आई विल कीप रिपोर्टिंग। सुप्रीम कोर्ट इज सेट गो अहेड बट कीप इट ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज गुड थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब क्लियर हो जाएगा, आप ये जांच करने दीजिए। आई विल कीप रिपोर्टिंग आउट इट। दोस्तों, दोबारा से हम आपके सामने फिर से बांग्लादेश न्यूज लेकर के हाजिर होंगे। किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव की लगातार कवरेज मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।